चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेंट फैक्टर का सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 और इस चैप्टर का 74th न्यूमेरिकल। ज़रा इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए पहले, उसके बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। तो ये है न्यूमेरिकल। क्या हुआ, डर गए? डोंट वरी, डेटा अगर आपको ज़्यादा दिया ना तो एक बात ध्यान में रखिए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की खासियत है, जितना बड़ा न्यूमेरिकल है ना सॉल्व करने में उतना ही आसान है, क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ ज़्यादा दी होती है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो न्यूमेरिकल जो छोटा होता है ना, जो सिंगल लाइन में हो या फिर दो स्टेटमेंट में बोला हो, फाइंड आउट करना है कुछ, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ें, आपको गिवन डेटा, कुछ वैल्यूज़, कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ वो आपको याद करनी पड़ती है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाइए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन डेटा के हिसाब से आप सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, पूरा मत पढ़िए, नहीं तो डर लगेगा आपको। ठीक है, डरना नहीं है। पहला पॉइंट 6.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे आपको सोल्यूट का वेट दिया है क्या, देख लेते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट में लिख लेता हूँ पहले, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, हम इसे डिनोट करेंगे WB से, और ये कितना दिया है 6.5 ग्राम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ C6H6 यानी बेंजीन। तो आपको वेट दिया है सॉल्वेंट का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन। ठीक है, हम इसे डिनोट करेंगे WA से, और वो दिया है आपको 120 ग्राम। अब हो सकता है आगे में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला हो, या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो हम बेटर वे में क्या करें ना, इसके कन्वर्ट करके रख देते हैं। ये हो जाएगा 0.12 किलोग्राम। तो मैं पहले ही कन्वर्ट करके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, है ना, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और ये हमेशा रहेगा आपका ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू दिया होता है वो है ऑब्जर्व, और जो कैलकुलेट आप करते हैं वो डेल्टा TF का फॉर्मूला रख के, तो वो होता है आपका थ्योरेटिकल। ये कितना दिया है 1.175 केल्विन। ठीक है, देन इफ C6H5COOH अंडरगोज डाइमराइजेशन, यानी बेंजीन में ऐड करने के बाद में बेंजोइक एसिड का अगर डाइमराइजेशन होता है, फाइंड द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी अगर डाइमराइजेशन होता है तो उसका मोलर मास क्या रहेगा, अगर वो डाइमराइज होता है तो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आफ्टर डाइमराइजेशन। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर डाइमराइजेशन जो मोलर मास रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी पता है आपको, तो वो लिख लेता हूं मैं, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिनोट करेंगे हम MTH से, यानी मोलर मास थ्योरेटिकल कितना, ये तो आपको पता होना चाहिए, 122 ग्राम होता है। ठीक है, देन इन बेंजीन परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, यानी मोलर मास कैलकुलेट करना है और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है। डाइमराइजेशन हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएशन ही हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परसेंटेज एसोसिएशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस यानी स्टेप्स कैसे। परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा फाइंड आउट करना है तो आपको आई पता होना चाहिए, आई फाइंड आउट करना है तो आपको डेल्टा TF ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेल्टा TF को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखिए डेल्टा TF जो आपको दिया है ये है ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, वो इस तरह से डिप्रेशन, हाँ मैं कुछ और गिवन डेटा पहले लिख लेता हूँ, बाद में तकलीफ ना हो।
मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये हमें पता नहीं था बट पता होना चाहिए आपको, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट डिनोट करेंगे हम के एफ से, ठीक है। कितना दिया आपको 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी थ्योरेटिकल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या आएगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ का वैल्यू कितना है ये लिखा अभी हमने, ये है 4.9। मोलैलिटी कितना है, मोलैलिटी तो पता नहीं है, चलो ठीक है मोलैलिटी का फॉर्मूला रखते, एक काम करते फिर के एफ इंटू ये डब्ल्यू बी वगैरह सब दिया ना, इसे वैल्यू पुट कर लीजिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। जैसे कि मैंने कहा था कि वेट ऑफ सॉलिड आपको किलोग्राम में भी हो सकता है। चलो वैल्यू पुट कीजिए, के एफ का वैल्यू यहाँ पे 4.9, अब वो आदत पड़ गई है ना वाटर का लेके। डब्ल्यू बी कितना है, ये है 6.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, ये है 122 थ्योरेटिकली, ठीक है। डब्ल्यू ए कितना है, ये है 0.12, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, डिजिट्स को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 49 इंटू ये हो जाएगा 65 इंटू 10 पावर हो जाएगा -2, क्योंकि मैंने 2 डिजिट्स शिफ्ट किए 2 पॉइंट्स में। ये हो जाएगा 122 इंटू ये हो जाएगा 12, और इसका अगर डिजिट में शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा 10⁻²। ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये है 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 12, ठीक है। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है आपको, हाँ एक काम कर सकते हैं हम, 49 इंटू 65, आपको 12 का टेबल तो आता ही होगा ना, तो 12 2 24 कैरी 2, 12 2 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 12 प्लस 2 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 49 का लॉग लेना पड़ेगा। चलो ये है 1.6901, उस लॉग में 65 के लॉग को हम ऐड करेंगे, यानी 1.8129 को एडिशन आता है 3.5030, उस एडिशन में से 1464 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन है, ठीक है। 3.1655 लॉग है 1464 का, सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 0.3375 और एंटी लॉग आता है 2.175, तो ये आया 2.175 डेल्टा टी एफ का वैल्यू, ठीक है। ध्यान में रखिए ये डेल्टा टी एफ हमने कैलकुलेट किया, यूनिट रहेगा केल्विन, ठीक है। तो सभी डिजिट्स वगैरह सब बराबर है, कैलकुलेशन सब ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट है, इसके बाद में हमें आय यानी वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं इसे मिटा लूँगा, उसके बाद में हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने लेफ्ट साइड का स्पेस ब्लैंक कर दिया है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देयरफॉर वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, I इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व जो है ये आपको दिया है कितना, 1.175 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, मैं यहाँ पे TH लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो वैल्यू पुट कीजिए 2.175, ठीक है। 175 कैंसिल मत करना, ठीक है। अब आपको लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वैसे भी डिजिट्स हटा के ज़रूरत नहीं है, बट अगर डिजिट्स हटा दिए हैं तो देख लेते हैं। तो अब आपको 1.175 का लॉग लेना है जो कि 0.0700 आता है, उसमें 2.175 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 1.7326 और इसका एंटी लॉग आता है 0.54, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू। तो
तो पहले स्टेप में आपने डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया, वो वैल्यू यहाँ पुटअप किए, तो फिर आपका आंसर आ गया आई, यानी वेंटो फैक्टर का। अब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं इसे फिर से, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो 0.54 आंसर आया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक काम करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू तो आ गया ना आपके पास में, इसलिए देयरफॉर फिर से लिखता हूँ मैं, वैन हॉफ फैक्टर इज गिवन एज, अगर मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे लिखा जाए। मॉलिक्यूलर वेट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सभी के सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका आई का जो फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, उसका वो अपोजिट हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर एम ऑब्जर्व को लेफ्ट में भेजिए और आई को राइट में, पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। तो एम ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय आई। एम थ्योरेटिकल कितना है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, ये कितना है, ये है 122 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू, ये तो आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 0.54। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो दो डिजिट्स है इसको ऊपर में शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा 12200 डिवाइडेड बाय 54। अब लॉग कैलकुलेशन इसके लिए 12200 का लॉग जो कि 4.0863 है, उस लॉग में से 54 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं जो कि आता है 1.7323। सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 2.3540 और फाइनल आंसर आता है आपका 225.9। शायद आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट वो है 225.9। ठीक है, तो 225.9 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मैं 226 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया आपका एम ऑब्जर्व। तो देखिए मोलर मास ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इसका मतलब डायमराइजेशन तो हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म है। अब उसके बाद अब हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालने, इसके लिए अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ, सॉरी मैं यहां पर लिखता हूं एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते, C6H5COOH, ये पहले दो मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो ये बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके डायमराइज हो गए, तो ये हो गया C6H5COOH 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2। ठीक है ना, अल्फा बाय 2 क्योंकि डायमराइज हुआ, 2 हो गए उसके, यानी 1 का हाफ। देयरफॉर वैन हॉफ फैक्टर इज गिवन एज, क्या आएगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्वाइस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस माइनस ट्वाइस अल्फा में से 1 अल्फा अगर हम रिमूव करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, सॉरी 1 माइनस, सेपरेट लिखिए इसे, 1 माइनस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू आई। अब आपको क्या करना है, ये माइनस वाले टर्म को लेफ्ट में और इसे राइट में शिफ्ट कीजिए। देयरफॉर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस आई। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आई है। ठीक है, हाँ, देयरफॉर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, अब आई का वैल्यू कितना आया था, 0.54 आया था ना, 0.54। तो अगर 1 माइनस 0.54 करते हैं तो ये आता है 0.46, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 2।
अगर हम 2 राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.46 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, दैट इज 0.92, ये आ गया अल्फा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को रोकते जाइए, उसके बाद में नोट डाउन कर लेते जाइए आप। चलिए, उसके बाद देयरफॉर परसेंटेज एसोसिएशन इज गिवन एज परसेंटेज एसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू क्या होता है 100। अल्फा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 0.92 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाता है 92%। तो 92% एसोसिएशन हुआ था, डाइमराइजेशन हुआ था। तो न्यूमेरिकल देखने के बाद में इससे डरिए मत, ये टफ नहीं है। बराबर स्टेप्स को देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले किसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि मैं स्टेप्स को आगे बढ़ा सकूं और फाइनल एंडिंग रिजल्ट पे आ सकूं मैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखेंगे ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।